सिंह राशि वालों, आप बिल्कुल अभिमन्यु की तरह हो। जिस प्रकार से अभिमन्यु ने अपनी छाप छोड़ी थी, वैसे ही आप अपनी छाप छोड़ने वाले हो। अभिमन्यु के कैरेक्टर में जीना ही आपका एक नियम बन चुका है। जिस प्रकार से अभिमन्यु कर्तव्यनिष्ठ थे, साहसी थे, निडर थे, और सही मायनों में वो एक ऐसे अद्भुत त्यागी और बलिदानी रहे जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु कभी पीछे नहीं हटे। वैसी ही परिस्थितियां आपकी हैं। आपके जीवन में कितनी कठिनाइयां आए, कितने संकट आए, कितनी भी बाधाएं आए, फिर भी आप पीछे नहीं हटते हैं। कारण आपका कर्तव्य, आपका धर्म, आपका निश्चय, ये सब आपको अपने आप पे अडिग रहने के लिए क्या करता है, प्रेरणा देता है। सबसे पहले जिस प्रकार से अभिमन्यु भी बात कर लेते हैं, उन्होंने द्वापर युग के अंत की बात है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज के कलयुग के जो अभिमन्यु हैं वो सिंह राशि वाले हैं। कैसे? जिस प्रकार से अभिमन्यु में अद्भुत अद्भुत साहस था, उसी प्रकार से आज के इस कलयुग में आप में वो अद्भुत साहस है। आपके सामने जिस प्रकार से अभिमन्यु के सामने बड़े बड़े योद्धा थे, उन उनसे अच्छी कलाओं के योद्धा सामने थे, परंतु उनमें इतना साहस था, इतना अद्भुत साहस था कि वो उनके सामने भी जाके क्या करने लगे, फाइट करने लगे। किस कारण से? क्योंकि साहसी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। किस प्रकार से वो चक्रव्यूह में पड़ गए। उनको पता था चक्रव्यूह में जाने का नतीजा क्या होता है, परंतु उसमें चले गए और अपने साहस का परिचय दिया। उसी प्रकार आज के जमाने में आपको पता होता है कि इन लोगों ने आपके खिलाफ चक्रव्यूह रचा है, या ये लोग आपके खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे हैं, फिर भी आप उनके बीच में जाते हो और अपनी बात का लोहा मनवा लेते हो। उन्होंने जो आपके खिलाफ किया, उन सब को आप अनदेखा कर देते हो और एक नई शुरुआत के लिए आप दोबारा से उनके बीच में जाते हो। कर्तव्यनिष्ठ, जिस प्रकार से अभिमन्यु कर्तव्यनिष्ठ थे, उसी प्रकार से आप भी कर्तव्यनिष्ठ हो। अभिमन्यु ने अपने कर्तव्य और धर्म के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। किस कारण से? कि उनको पता था कि मेरा कर्तव्य ये है, एक योद्धा का कर्तव्य ये होता है, एक योद्धा कभी पीछे नहीं हटता। इसी प्रकार से सिंह राशि वालों, आप भी कभी पीछे नहीं हटते हैं। इसके पीछे भी कुछ कारण आपको जरूर बताऊंगा कि आपकी परिस्थितियां किस कारण से कमजोर होती रही हैं। आपका साहस, जो आप एक अद्भुत क्षमता है, वो भी किस कारण से कमजोर पड़ गया। आत्मविश्वास, जिस प्रकार से अभिमन्यु में आत्मविश्वास था, तो आज के अभिमन्यु यानी कि सिंह राशि वालों में भी अद्भुत आत्मविश्वास है। वो सामने पता है कि ये बहुत ऊंचा पहाड़ है, बहुत ऊंचा पर्वत है, मेरा मतलब यानी बहुत बड़ी समस्याएं हैं, फिर भी वो उन पे चढ़ने का प्रयास करते हैं, यानी उस दुविधाओं को, उन संकटों का सामना करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपने और परिवार वालों को, अपने और घर वालों को वो क्या कर देते हैं, पीछे हटा देते हैं कि नहीं, इस संकट का सामना सबसे पहले मैं करूंगा। किस कारण से? क्योंकि आप में अद्भुत आत्मविश्वास है कि मैं इसका क्या कर सकता हूं, सामना कर सकता हूं। ज्ञानी, जिस प्रकार से अभिमन्यु ज्ञानी थे और सीखने की ललक थी उनमें। यह पता है आप सभी को कि अभिमन्यु ने सीखने की कला कहां से शुरू की, तो मां के गर्भ से ही उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जाने की कला सीख ली थी, जैसा कि धर्म ग्रंथ में बताते हैं। उसी प्रकार से आप भी क्या करते हो, बचपन से ही संकटों का सामना करना सीख जाते हो। आपने देखा होगा और महसूस किया होगा कि छोटे बच्चे हैं जिनकी सिंह राशि है, हालांकि राशिफल ये कहता है कि 10 साल से छोटे बच्चों के लिए राशिफल उतना कारगर साबित नहीं होता है। फिर भी एक बताता हूं कुंडली के हिसाब से कि सिंह राशि के जब बच्चे आपस में लड़ते हैं, छोटे बच्चे किसी बात के लिए, तो सबसे पहले उनमें साहस, जो जज्बा दिखता है, वो सिंह राशि वाले बच्चों में दिखता है। बड़ा संकट आ गया उनके सामने, जैसे कुत्ते हैं या कोई अन्य जानवर है या कोई किसी तरह का कोई धमकाना हुआ उनको, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, परंतु सिंह राशि वाले बच्चे इतना डरते नहीं हैं। वो देखते हैं कि मेरे सामने क्या है और उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। ये पावर है सिंह राशि वालों में। उसके बाद में त्याग और बलिदान की बात आती है आपके साथ।
निडरता की बात आती है, जिस प्रकार से अभिमन्यु निडर थे, उनको पता था कि मैं चक्रव्यूह के अंदर जाऊँगा, तो इन बड़े योद्धाओं को मैं सामना तो ज़रूर कर लूँगा, परंतु शायद ही मुझे ज़िंदा वापस आने दें। उसी प्रकार से सिंह राशि वालों, आपके साथ भी यही कहानी होती है। आप उस संकट में भी पड़ जाते हैं। आप उस कर्तव्य के कारण उस पीड़ा में भी पड़ जाते हैं जो आपकी है ही नहीं, जो आपके आस-पास ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ सीधा-सीधा, जैसे आपके पड़ोस में कोई समस्या आई, आपके रिश्तेदारी में कोई समस्या आई, आपके यार मित्र की कोई समस्या आई, तो सबसे पहले पैर रखने का काम आप करोगे। क्योंकि आप तो कर्तव्य से बंधे हो ना, आपका तो धर्म है, आप पीछे कैसे हट सकते हो? और उन लोगों की आदत है, जिन्होंने आपकी आपकी सहायता प्राप्त की है, या यूँ कहें, जिन लोगों की सहायता आपने की है, वो पीछे हट जाएँगे जब आपके सामने संकट आता है, जब आपके सामने पीड़ा आती है। मान लीजिए आप गरीबी में अचानक से आपको अपने बिज़नेस में घाटा हो गया, अचानक से आपने बहुत सारा पैसा खो दिया, अचानक से आपने अपना कोई निजी व्यक्ति खो दिया, तो वो लोग जिन्होंने आपकी सहा वो लोग जिसकी सहायता आपने की थी, वो उस संकट की घड़ी में आपके पास नहीं आएँगे। देख लेना, वो उस समय आपका पास उड़ाने की कोशिश करेंगे। वो आपकी गरीबी का, आपकी मजबूरी का मज़ाक बना के रख देंगे। किस कारण से? क्योंकि आप तो कर्तव्य से बंधे हो ना, आप तो धर्मनिष्ठ हो, आप तो अभिमन्यु इस कलयुग के। फिर भी इन सब के बावजूद भी आप में वो साहस बचता है कि आप उनका सामना कर लेते हो। पिछले 12 से 14 महीनों की बात कर लेते हैं, जो कि आपको उन संकटों का सामना करना पड़ा है। मैं बात कर लेता हूँ अक्टूबर 2025 के बाद की। आप में इतनी बुरी कंडीशन हुई है कि आप तिनके-तिनके के लिए मजबूर हो गए। आप दाने-दाने के लिए मोहताज हो गए। आपको अपनों से अपमानित होना पड़ा, आपको रिश्तेदारों से अपमानित होना पड़ा। आपकी आपने जो बात कही, अपनी वैल्यू रखी, आपकी बात का कोई मतलब नहीं लोगों ने समझा। आपकी बातों का मज़ाक बना के रख दिया। आपने यदि किसी के पास सहायता के लिए गए, तो सहायता तो करने सहायता करने की बात तो दूर हो गई, वो उल्टे आपको ही ज्ञान देने लग गए। जो 2 कौड़ी के लोग थे आपके सामने, वो आपकी इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाकर, आपकी इन मजबूरियों का फ़ायदा उठाकर आपको ज्ञान देने लग गए कि ये करो, वो करो, आपको ये करना चाहिए था, आप हमें बेइज़्ज़त करा रहे हो, ये कहने लग गए आपको। क्योंकि आपके साथ इन सब का कारण बना है शनि का षडाष्टक योग, जो पिछले आपको 12 से 14 महीनों में परेशान कर रहा था। हालाँकि आपकी पीड़ा की इंतहा हो गई। आपको घरवालों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया, आपको रिश्तेदारों ने परेशान करना शुरू कर दिया, आपको या आपके यार मित्रों ने आपसे मुँह मोड़ लिया, या यूँ कहें, जिसको आप सबसे ज़्यादा चाहते थे या जिसके पल-पल के लिए आप मरते थे, उन लोगों ने भी आपके इस बुरे समय में आपसे पीछा छुटा लिया। आपको बहाने कर के वो क्या करते थे, बहकाने लगे, एक तरह से अपने पीछा छुड़वाने लगे कि कहीं हमारे ये गले ना पड़ जाए, हमारे से ये पैसा ना ले ले। या यूँ कहें कि वो आपकी मजबूरियों को देखते हुए आपको अकेला छोड़ के चले गए। साथियों, सिंह राशि वालों, इन सब के बावजूद भी वो आप में ताकत, वो साहस, वो कला, वो निडरता बाकी रह गई कि आपने कभी भी उन तरीकों को नहीं अपनाया जो लीगल नहीं है। आप में कितनी भी आर्थिक कंडीशन आपकी खराब रही हो, परंतु आपने कभी भी चोरी की, छल की, कपट की या जुए की बात मन में नहीं सोची, क्योंकि आप कर्तव्यनिष्ठ हो, आप धर्मनिष्ठ हो, आप अपने आप की क्षमता को जानते हो कि समय बुरा ज़रूर है, परंतु सिंह राशि वाले बुरे नहीं हैं। वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए पैदा हुए हैं। और ये भी बात लिख लो अपने, कि कभी आपने जब भी समय मिले, आपको समय तो मिलता नहीं, क्योंकि आप तो सिर्फ कर्म करने में लगे रहते हो, मुझे तो काम करना है, काम करना है, काम करना है, चाहे दुनिया कुछ कहे, मुझे तो काम करना है। आप तो ऐसे व्यक्ति हो कि आपके घर में शादी है, आपके घर में प्रोग्राम है, आप उस प्रोग्राम के दिन भी मजदूरी करने की सोच लेते हो कि नहीं, मुझे तो आप काम पे जाना है, थोड़ा 1 घंटे जाऊंगा, 2 घंटे जाऊंगा, पहले दिन चला जाऊंगा। ये करके भी क्या करते हो,
उस काम को एडजस्ट करने की सोचते हो कि नहीं, मुझे तो घर का, परिवार का पेट पालना है, कर्तव्य से पीछे नहीं हटना। हालांकि जो आपके साथ बुरा समय आया, पीड़ा आई है, वो 5 दिसंबर से, नहीं सॉरी, 29 मार्च से पीछे जाने लगा है। 29 मार्च से आपका दिन अच्छा होने लग गया है। वीडियो 4-5 दिन बाद में जरूर है, परंतु ये मैं बता देता हूँ कि आपके लिए अच्छी बात आ चुकी है कि 29 मार्च से आपके दिन अच्छे आने लगे हैं। अब वो समय आपके पास आ चुका है, जो आपके खिलाफ था वो धीरे धीरे जा रहा है। 5 दिसंबर तक आपकी सारी बलाएं टूट जाएंगी, और एक अच्छे जो पहचान रखते थे, आप लीडरशिप करते थे, आज से 1-1.5 साल पहले आप लीडरशिप करते थे, आपकी बात, आपके साथ सैकड़ों लोग खड़े हो जाते थे, आपकी बात को इतना तवज्जो देते थे कि दूसरों की बात नहीं मानते थे, परंतु आपकी बात, छोटी सी छोटी बात को भी आपकी क्या मान लिया जाता था, एक पहचान मान लिया जाता था, आपकी एक अलग आइडेंटिटी थी समाज में। आपके बात को लोक की लकीर माना जाता था, परंतु 1-1.5 साल में वो लोक की लकीर है, वो माटी की लकीर में तब्दील हो चुकी थी। अब दोबारा से वो समय आ चुका आपके पास, क्योंकि आपने वो साहस दिखाया, आपने वो निडरता दिखाई है कि मुझे तो इन संकटों का सामना करना है, चाहे कोई भी होगा, ये कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। यदि आप कर्म करते हो तो कर्म के आगे बहुत बहुत परेशानियां भी क्या हो जाती है, नतमस्तक हो जाती हैं, जैसा कि आपने कर दिखाया है। आपने वो कर दिखाया कि ये परेशानियां आई जरूर हैं, परंतु मुझे इनका साहस कर्म से करना है, धर्म से करना है। मुझे छल कपट, चोरी या भ्रष्टाचारी जैसे काम मुझे नहीं करने हैं। बहुत सारे लोग जो सिंह राशि के हैं, चाहे वो सरकारी सर्विस में हो या बड़े अफसर हो या बिजनेसमैन हो, उनको भी इन 1-1.5 साल में काफी धक्का लगा है, या तो उनका रोजगार डिमोनाइज हुआ है, या सर्विस में है तो उनका पैसा आय से ज्यादा खर्च होने लग गया। आपने संपत्ति खरीदी, आपने वाहन खरीदे, तो वो भी आपको नुकसान देकर गए हैं, परंतु आपने यदि उनको स्टेबल रखा है, अब वो आपको फायदा पहुंचाने लगे जाएंगे, क्योंकि आपने जो कर्म करके दिखाया, आपने जो धर्म पे अडिग रह के दिखाया है, उसके आगे तो भगवान सूर्य आपको क्या करते हैं, वरदान भी देते एक तरीके से, कि मेरे जो राशि के लोग हैं, सिंह राशि के स्वामी पता ही आपको सूर्य देव होते हैं, तो मेरी राशि के लोग हैं वो मेरी तरह ही चमकेंगे, और आपने वो चमक भी दिखाई है। तो साथियों, 5 दिसंबर तक आपकी जो बलाएं वो खत्म हो जाएंगी, और धीरे धीरे आपके जीवन में सामान्य जीवन आने लग जाएगा। आपकी गरीबी भी दूर होगी, आपकी बेरोजगारी भी दूर होगी, आपको रोजगार उसमें बिजनेस में घाटा लगा है वो भी दूर हो जाएगा, आपका सर्विस में जो आय से ज्यादा खर्चा हुआ है वो भी धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। साथ में ही आपको किसी अन्य मानसिक रोग का या बीमारी का जो आपके घर में प्रवेश हो चुका था, वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और उन सब से आपको निजातें मिल जाएगी। परंतु आप कर्म पे अडिग रहेंगे तब, जिस तरीके से पीछे भी अडिग रहेंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो केतु आपको फायदा पहुंचाने वाला है, शनि का जो सटाष्टक योग खत्म होगा, तो आप पे आलस जरूर आ जाएगा। आलस को नहीं आने देना आपको, बिल्कुल भी। यदि आप आलस को आने देंगे तो निश्चित तौर पे आपको वो नुकसान जरूर हो जाएगा, आप कर्म से क्या हो जाएगा, पीछे हटे जाओगे। तो आपको ये नहीं करना है। उसके बाद में आपको मैं उपाय बता देता हूँ कुछ जो नॉर्मली करते हैं। भगवान सूर्य का तो आप मंत्र उच्चारण करेंगे डेली, उसमें कोई डाउट नहीं है। आज चाहे दिन अच्छे हो या खराब हो, आप भगवान सूर्य की क्या करेंगे, सूर्य मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा ही होता रहेगा। आप गरीबों को दान करें, पशुओं को खाना दाना खिलाएं, तो आपको और ज्यादा बेहतर लाभ मिले सकते हैं। साथ में ही आप गौशाला में भी किसी तरह का चारे का या अनाज का दान कर सकते हैं, वहां भी आपको फायदा पहुंचने वाला है। बजरंग बली का हनुमान चालीसा, हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ करें, वो भी आपको सकारात्मक ऊर्जा देगा। ये सब करके भी आप क्या कर सकते हैं, अपने मन को, अपने तन को क्या कर सकते हैं, मजबूत बना सकते हैं। वैसे तो आप मजबूत हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं आपकी मजबूती को, क्योंकि आपके कर्म के मालिक हो। इन सबको करने के बावजूद में आप में एक सकारात्मकता और बढ़ जाती है, आपको एक अच्छा करने की ललक आपके सामने आती है, एक अच्छा करने की भनक आपके सामने जरूर आती है, वो आप सब करे सकते हो। जय सूर्यदेव भगवान।